Well, दोस्तों, today in this class we will discuss about Basel norms. Basel norms is a very important topic for IAS prelims or different state pieces. Let us discuss Basel norms. Basel norms क्या हैं? Basel is a city in Switzerland. Basel स्विट्जरलैंड में एक सिटी है. फर्स्ट टाइम इन 1974, 1974 में पहली बार 10 कंट्रीज के 10 देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर एक मीटिंग करते हैं. 10 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं, पहली बार एक मीटिंग करते हैं बेसल में. और इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग में एक इंस्टीट्यूशन का गठन करते हैं जिसका नाम था BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. BCBS का जो हेडक्वार्टर है वो है बेसल में. मेन मोटिव ऑफ BCBS का जो मेन मोटिव है, बैंकों को मजबूत बनाना, बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना, बैंक फेल ना हो. बैंकों का जो स्ट्रक्चर है मेंबर कंट्रीज में जो बैंक हैं उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, बैंकों में वित्तीय स्थिरता लाना, बैंक फेल ना हो, बैंकों में एक स्ट्रॉन्गनेस बनी रहे. ये मेन मोटिव है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. इनिशियली इट हैज 10 मेंबर कंट्री. शुरू में इसके 10 मेंबर कंट्री थे, आज इसके मेंबर है 45 मेंबर कंट्री. आल्दो द रिकमेंडेशन ऑफ BCBS की जो रिकमेंडेशन है फॉर मेंबर कंट्री इज एडवाइजरी नॉट मैंडेटरी. ये मैंडेटरी नहीं, इसकी रिकमेंडेशन केवल एडवाइजरी है. ये था बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. कब बनी? 1974 में. इनिशियली कितने मेंबर थे? 10. आज कितने हैं? 45 मेंबर कंट्री. हेडक्वार्टर कहां पर है? बेसल स्विट्जरलैंड में. अब देखो, मैंने पहले बताया बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि दुनिया के जो बैंक हैं वो फेल होते जा रहे थे. उन बैंकों में एक स्थिरता लाना, उन बैंकों को मजबूत बनाना, वो बैंक फेल ना हो, उन बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे. इसलिए बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक कमेटी बनाएगी. मतलब ये जो कमेटी है ये दुनिया के जो मेंबर कंट्री हैं उनका एक सुपरविजन करती है, टाइम टू टाइम उनका सुपरविजन करती है. क्या ये नॉर्म्स एडोप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उनको एडवाइस देती है मेंबर कंट्रीज सेंट्रल बैंक को. BCBS. आल्दो इन 1988 पहली बार 1988 में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने फर्स्ट बेसल नॉर्म कंसेप्ट दिया. फर्स्ट बेसल नॉर्म एक कंसेप्ट आया, नॉर्म, NORM, नॉर्म. 1988 में पहली बार फर्स्ट बेसल नॉर्म आया. 88 में फर्स्ट बेसल नॉर्म का जो मेन मोटिव था, फर्स्ट बेसल जो नॉर्म्स आया उसका मेन मोटिव क्या था? क्रेडिट रिस्क. 1988 में BCBS ने पहला बेसल नॉर्म पेश किया मेंबर कंट्रीज के सामने. उसका मेन मोटिव क्या था? क्रेडिट रिस्क. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रिस्क? कि जो बैंक लोन देते हैं तो लोन देने में काफी रिस्क होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. और जो क्रेडिट रिस्क था इसमें BCBS ने एक कंसेप्ट दिया, CAR, कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? क्योंकि
जब भी कोई बैंक लोन देता है तो लोन देने में कुछ रिस्क होता है। बीसीबीएस ने कहा कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको 8% कुछ पैसा कार के रूप में रखना पड़ेगा। कार मीन्स एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा। मान लो कोई बैंक फेल हो जाता है, मान लो कोई बैंक फेल हो जाता है तो उसको बचाने के लिए कुछ अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा। और बीसीबीएस ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दी कार की वो था 8%। और फर्स्ट जो बेसल नॉर्म था 88 में आया और इंडिया ने इसको 1999 में इसको एडॉप्ट किया। बेसल नॉर्म कब आया? 91st बेसल नॉर्म कब आया? 1988 में। इंडिया ने कब एडॉप्ट किया? 1999 में, 1999 में। मेन मोटिव क्या था इसका? क्रेडिट रिस्क था। और कार का रेट कितना था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक मिनिमम अमाउंट को कितना रखना पड़ता था हर बैंक को? 8%। बट ऑन द अदर हैंड आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए इसको 9% रखा कि भारतीय बैंकों को 9% रखना पड़ेगा। ये था बेसल फर्स्ट। अब आफ्टर दैट इन 2004 में बेसल 2 आया। बेसल 2 2004 में बेसल 2 को एडॉप्ट किया गया। बेसल जो 2 है, बेसल 2 में 3 रिस्क आए। पहले में जो बेसल 1 था उसमें केवल क्रेडिट रिस्क था। इसमें एक है ऑपरेशनल रिस्क, दूसरा कैपिटल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कैपिटल रिस्क और मार्केट रिस्क। इसमें 3 तरह के रिस्क आए बेसल 2 में। बेसल 2 अडॉप्ट कब किया गया? बीसीबीएस ने 2004 में। इंडिया ने अडॉप्ट कब किया इसको? 2009 में, आफ्टर 5 ईयर 2009 में इंडिया ने अडॉप्ट किया 2009 में। और इट हैज 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। जो पहले में केवल क्रेडिट रिस्क था, इसमें मार्केट रिस्क, कैपिटल रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क क्या है? मान लो कोई बैंक है और बैंक के कर्मचारी ही कुछ मान लो गड़बड़ी कर दें, करप्शन करते हैं, या बहुत ज़्यादा लोन विदाउट कोलेटरल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन में रिस्क हो, उसको बोलते हैं ऑपरेशन रिस्क। कैपिटल रिस्क, जब कोई बैंक पैसा देता है तो कुछ पैसा वो मान कर चलता है कि भी रिस्क है इसमें मार्केट में। जैसे कैपिटल रिस्क का एग्जांपल दूं मैं आपको, मतलब कोई पैसा दिया, मान लो किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए दिया, तो बैंक फॉर एग्जाम्पल मान लेता है कि 20% पैसा नहीं आएगा। 20 करोड़ क्या है? एक कैपिटल रिस्क है। एक है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? जैसे कोरोना आया था, कोरोना आया तो बैंकों में नए क्रेडिट आया, नए बैंकों ने डेट दिया, तो बैंकों का जो मार्केट रिस्क है वो काफ़ी बढ़ गया था। ये 3 तरह के रिस्क हैं इसमें बेसल 2 में। अब बेसल 2 में 3 पिलर भी दिए गए, 3 पिलर्स। एक है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सुपरवाइजरी और तीसरा मार्केट डिसिप्लिन। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेसल 2 में जो मैंने पहले बताया है, 8% बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन ने एक रिस्क को दूर करने के लिए कि हर बैंक को 8% अमाउंट रखना पड़ेगा ताकि बैंक फेल ना हो। क्योंकि बैंक जब लोन देते हैं तो बैंकों को लोन देते वक्त कुछ रिस्क होता है। एक है सुपरवाइजरी बैंक, जो सेंट्रल बैंक है सभी बैंकों की सुपरवाइजरी करेगा। और हर बैंक अपना अपना जो रिपोर्ट है उसको डिस्क्लोज करेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी बैंक कोई भी चीज़ नहीं छुपाएगा। थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन।
कि मार्केट में डिसिप्लिन रखा जाएगा, मार्केट में कोई भी चीज ऐसी नहीं रखी जाएगी, न बैंक छुपाएगा न कस्टमर छुपाएगा, और सेंट्रल बैंक को हर बैंक अपनी प्रॉपर रिपोर्ट देगा, पूरे मार्केट का एवोल्यूशन करेगा हर बैंक। ये 3 तरह के पिलर्स हैं इन बेसल टू। बेसल टू कब आया? बेसल टू कब आया? 2004 में। इंडिया ने लागू कब किया? 2009 में। और बेसल टू में कितने रिस्क हैं? 3। ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, कैपिटल रिस्क। और 3 पिलर हैं। एक पिलर है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सुपरवाइजरी, और थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। जब भी कोई बैंक लोन देता है तो लोन में कुछ रिस्क होता है। जैसे मैंने बताया, मान लो कोई बैंक होम लोन देता है, होम लोन, मान लो होम लोन में 50% रिस्क है। कोई बैंक लोन देता है गवर्नमेंट को, उसमें रिस्क 0% है। मान लो कोई बैंक गोल्ड लोन देता है, उसमें रिस्क मान लो 10% है, तो रिस्क कितना हो? टोटल 60% है। मान लो बैंक ने 100 करोड़ लोन दिया, तो रिस्क कितना मिला? 60%। तो 60% का बैंक अपने पास एक कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखेगा, रिस्क का कितना? 8%। तो 60% का 8% कितना होगा? 4 करोड़ 80 लाख है। तो हर बैंक, कोई बैंक है मान लो, जितना रिस्क है उस रिस्क का कितना परसेंट? 8% रखेगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना किया इसको? 9%। आरबीआई ने जो कार का रेट है वो कितना रखा? 8%। कार कैसे निकाला जाता है? कैपिटल कैपिटल एडिक्वेसी एडिक्वेसी रेशियो, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। टोटल कैपिटल डिवाइड बाई डिवाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA। रिस्क वेटेड एसेट्स कितना रिस्क है इनटू में 100। कैसे निकलेगा? कार टोटल कैपिटल डिवाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू में 100, ऐसे निकलेगा कार। अकॉर्डिंग टू बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS के अनुसार जो कार का रेट है वो 8% है, जबकि भारत RBI ने इसको कितना किया है? 9%। ये था बेसल टू। अभी तक हमने बेसल 1, बेसल 2 पढ़ा है। नेक्स्ट है बेसल 3। बेसल 3 बेसल 3 2008 में, 2008 में अमेरिका में क्राइसिस आया, सब प्राइम क्राइसिस आया, मंदी आई अमेरिका में। तो आफ्टर दैट क्राइसिस, उस क्राइसिस में कह सकते हैं, उस क्राइसिस के बाद या उस क्राइसिस में लेमन ब्रदर्स जैसे, मैरी लिंच, लेमन ब्रदर्स जैसे अमेरिका के बैंक डूब गए। ऐसा क्राइसिस दुनिया में, ऐसा वित्तीय क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा ना आए, तो उसको दूर करने के लिए 2010 में वो क्राइसिस आया 8 में, और उसके 2 साल बाद 2010 में बेसल 3 कंसेप्ट आया, विच वाज एडोप्टेड बाई BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बेसल 3 अडोप्ट किया। और बेसल 1 कब आया? 88 में। इंडिया ने अडोप्ट कब किया? 1999 में। बेसल 2 कब आया? 2004 में। इंडिया ने कब अडोप्ट किया? 2009 में। बेसल 3 कब आया? 2010 में। अब बेसल 3 क्या है? बेसल 1 में केवल एक रिस्क था, क्रेडिट रिस्क। बेसल 2 में 3 रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, और थर्ड था कैपिटल रिस्क। इसमें किस चीज का रिस्क है? बेसल 3 वाज मोर स्ट्रॉन्ग देन बेसल 2। बेसल 2 में लिक्विडिटी, बेसल 3 में सॉरी, लिक्विडिटी, कैपिटल, लिक्विडिटी, कैपिटल, लेवरेज रेशियो, लेवरेज रेशियो,
जो बेसल 3 था 2010 में आया, इसमें लिक्विडिटी, इसमें कैपिटल, इसमें लेवरेज रेशियो, इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। बेसल 3 में मिनिमम रिक्वायरमेंट था जो कैपिटल का, या वी कैन से दैट या वी कैन से दैट जो कार था, कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मैंने बताया था जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था अकॉर्डिंग टू बीसीबीएस वो था 8%, बट बेसल 3 में इसको कर दिया 10.5%, 10.5% कर दिया। कार कितना अमाउंट तो रखना पड़ेगा अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट के तौर पर, क्योंकि लोन देने में काफी रिस्क होता है, इसलिए हर बैंक कुछ अमाउंट अपने पास पैसा रखेगा। अब बेसल 3 में क्या चीज थी, बेसल 3 में कहा कि रिसर्च पर फोकस करो, ज्यादा मार्केट का बहुत अच्छी ढंग से, बेसल 3 में कहा गया मार्केट का बहुत अच्छे ढंग से इवोल्यूशन करो, रिसर्च करो कि मार्केट में कोई बैंक है जब लोन दे तो पूरा रिसर्च करे, उसकी पूरी हिस्ट्री को जांच करे कि जब भी कोई बैंक लोन देगा तो वो रिस्क देखेगा और वो देखेगा, क्योंकि ज्यादातर अगर मैं रिस्क की बात करूं, मान लो कोई पर्सन लोन लेता है, होम लोन लेता है, होम लोन में वो क्या रखता है, कोलेटर रखता है, तो उसमें रिस्क कम होता है। यदि कोई व्यक्ति पर्सनल लोन लेता है तो उसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो कोलेटर रखता नहीं। तो इसलिए बेसल 3 में कहा मार्केट पर रिसर्च करो, बेसल 3 में फोकस किया गया कि बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाओ, बेसल 3 में फोकस किया गया कि जो बैंक लोन देते हैं तो बैंक पूरी मार्केट का रिसर्च करेंगे, पर रिसर्च करेंगे, पोस्ट रिसर्च करेंगे। बेसल 3 में फोकस किया गया कोई भी बैंक जब लोन देता है तो लोन देते वक्त इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी करे, उसके आधार पर को लोन दे। और बेसल 3 में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का पूरी तरह एक रिसर्च पर फोकस किया जाएगा, और बैंकों का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बैंकों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, बैंक फेल ना हो और बैंक निरंतर प्रोग्रेस करते रहे। और मैंने पहले ही बताया कि जो बीसीबीएस है उसकी रिकमेंडेशन जो मेंबर कंट्री हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो केवल एडवाइजरी हैं। हालांकि दुनिया में आज, अगर आज की संदर्भ की बात करूं, एनपीए कुछ देशों में बढ़ रहा है, भारत दुनिया में जो टॉप 5 में आता है जहां पर एनपीए काफ़ी है। जो मैंने पहले आपको बताया कि एनपीए लगभग इंडिया में 10 लाख करोड़ के आसपास एनपीए है, और पिछले कुछ सालों से भारत में जो एनपीए है वो घट रहा है। और ज़्यादातर में जो पहले ही बताया मैंने, भारत में जो एनपीए किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक का ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक का एनपीए कम है। ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किसका, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन या बेसल नॉर्म्स।